नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम एक फ़ोन इन कार्यक्रम होता है और सजीव प्रसारण भी रहता है। तो अगर आप चाहें तो हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है आयुष्मान योजना से लाभ कैसे लें। और इस विषय पर अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल हमसे पूछें, जिसके लिए आपको नोट करने होंगे हमारे मोबाइल नंबर्स। हमारे नंबर हैं 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। मैं एक बार हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428047। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि आयुष्मान योजना का लाभ कैसे लें, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री दिलीप कुमार कोटिया, रिटायर्ड आईएएस अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो आइए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दिलीप कुमार जी से हम ये जानते हैं कि जिस योजना की हम बात कर रहे हैं आज, आयुष्मान योजना, तो इस आयुष्मान योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई और पूरे देश में 10 करोड़ परिवारों के 50 लाख जनसंख्या को इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जी। इसमें उत्तराखंड के प्रारंभ में 5,37,000 परिवारों को लगभग 25 लाख जनसंख्या को सम्मिलित किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार, यदि कोई अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति आती है तो निःशुल्क और कैशलेस इलाज अस्पतालों द्वारा दिया जाता है। और जो अस्पताल हैं उसमें सारे सरकारी अस्पताल भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा लगभग जी सर, हमारे कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, तेजपाल सिंह बिष्ट जी, पौड़ी गढ़वाल से। हेलो। हाँ जी, बहन जी प्रणाम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं तेजपाल बिष्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ जी। मेरा सर को प्रणाम सर जी। मेरा ये सवाल ये है कि अटल आयुष्मान कार्ड जो है क्या रविवार को चलता है या नहीं चलता है? अक्सर ये सुनने में आता है कि इतवार को जो है इतवार जो रविवार पड़ता है उसको अटल आयुष कार्ड नहीं चलता। ऐसी घटना हमारे साथ हो चुकी है। अब इतवार को एक्सीडेंट हो जाता है, प्रसव पीड़ा हो जाती है तो उस दिन प्राइवेट में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, संभवतः आपको ऐसा यदि अनुभव हुआ है तो बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो राजकीय अस्पताल हों या निजी अस्पताल हों, उनके यहाँ 24/7 मरीजों के इलाज की व्यवस्था होती है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी सभी जो हमारे सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनमें है। आवश्यकता होने पर जो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं उनकी ड्यूटी है कि वो आकर अटेंड करेंगे। तो रविवार ही नहीं, किसी भी छुट्टी के दिन, चाहे वो होली और दिवाली जैसा त्यौहार भी क्यों ना हो, सभी अस्पताल 24 घंटे कार्य करते हैं और इमरजेंसी तो हमेशा ही खुले रहने की व्यवस्था है। सर, लेकिन इनका सवाल ये है कि इनको संडे के दिन जो फेस की है प्रॉब्लम वो रही है कि इनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है जो भी आयुष्मान योजना के तहत है। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो इसकी कहीं शिकायत कर सकते हैं या कुछ और सुविधाएं हैं जिससे कि इनको संडे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो?
क्योंकि ये कह रहे हैं फिर ये प्राइवेट में जाते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी व्यवस्था में भी एक आयुष्मान स्कीम का काउंटर है और वहाँ जो तैनात हैं वो आरोग्य मित्र कहलाते हैं। आयुष्मान कार्ड दिखाने पर आरोग्य मित्र इलाज की व्यवस्था, जैसा मैंने बताया कि राजकीय अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, दोनों में ही उपलब्ध है। यदि आपका ऐसा कोई अनुभव हुआ है, उसके बारे में यदि हमको आप, हमारा कॉल सेंटर है उस पर बता सकें, तो हम इस व्यवस्था को और आगे जांच भी करेंगे और सुधार भी इसमें ज़रूर संभव है। लेकिन जो योजना है उसके अंतर्गत 24/7 इलाज की व्यवस्था है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि लाभ कैसे लें और आप बता रहे थे कि उत्तराखंड में क्या अभी स्थिति है। उत्तराखंड में जैसा मैंने बताया, शुरू में 5,37,000 परिवार, लगभग 25 लाख जनसंख्या को ये सुविधा प्रदान की गई थी भारत सरकार की योजना के अधीन। लेकिन उसके पश्चात उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से, अपने साधनों से इसमें प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए और अब प्रदेश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को ये सुविधा 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार उपलब्ध है। जी। इसके लिए एक ई कार्ड बनाया जाता है जिसको हम आयुष्मान कार्ड कहते हैं और वर्तमान में 44 लाख आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। अभी 18 लाख परिवार इसका फ़ायदा ले रहे हैं और 18 लाख परिवारों के अतिरिक्त कुछ परिवार अभी इसमें छूटे हुए हैं, उनके कार्ड बनाने का कार्य भी हमारा गतिमान है। जी, तो जैसे आपने ये बोला कि हमारे कॉलर हैं राजेश कुमार जी हरिद्वार से। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे एक सवाल मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे एक सवाल पूछना था। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैंने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। अब मेरा जो है ना स्थानांतरण देहरादून में हो गया, वहाँ पर CGHS कार्ड बनवाना पड़ा, सरकार ने बनवा दिया ऑफिस की तरफ से। अब मेरे पास 2 कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड भी है, CGHS कार्ड भी है। क्या मैं दोनों का उपयोग कर सकता हूँ या मुझे कोई एक कार्ड सरेंडर करना होगा? देखिए, CGHS कार्ड यदि आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं तब CGHS कार्ड इशू होता है। CGHS स्कीम तो भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए है। CGHS सब जगह नहीं है ना सर, CGHS सब जगह नहीं है। जहाँ मेरी पोस्टिंग पहले थी वहाँ CGHS कार्ड नहीं इशू होते थे, तो वहाँ पर मैंने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया था। अब जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पर जो है CGHS कार्ड सरकार द्वारा वो कर दिया गया कि बनवाना ही पड़ेगा, तो वो बनवा लिया गया, ऑफिस में बनवा दिया है। तो अब मेरे पास दोनों कार्ड हैं, तो क्या मुझे एक कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा या मैं दोनों कार्ड में किसी पे भी इलाज करा सकता हूँ? देखिए, जो भारत सरकार के, केंद्रीय सरकार के कार्मिक हैं उनके लिए भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की व्यवस्था कर रखी है। इसी तरीके से भारत सरकार ने ESI स्कीम जो श्रमिकों के लिए है उसकी व्यवस्था कर रखी है और जो हमारे सैनिक परिवार हैं उनके लिए भी एक ECHS स्कीम भारत सरकार की चल रही है। इन तीनों स्कीम्स में चूंकि भारत सरकार पहले से ही सुविधा उपलब्ध करा रही है, इसलिए जो प्रदेश सरकार की आयुष्मान स्कीम है उसमें ये तीनों ही श्रेणियाँ सम्मिलित नहीं होती हैं, क्योंकि आपका अधिकार पहले से ही दूसरी भारत सरकार की स्कीम्स में हैं जो उतनी ही अच्छी हैं जितनी कि ये जो नई स्कीम 2018 से प्रारंभ हुई है। आपकी CGHS स्कीम तो बहुत पहले से चल रही है। तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होने के नाते आपको CGHS योजना के अंतर्गत ही लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत आप पात्र नहीं हैं। जी सर, अभी आपने इनको बताया कि ये राज्य सरकार की योजना के तहत पात्र नहीं है, तो हमें आप ये बताइए कि इसके पात्र कौन कौन हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
इस योजना के अंतर्गत जैसा मैंने अभी बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए, इसी तरीके से ESI हमारी है स्कीम जो श्रमिकों के लिए है, जिसको हम एम्प्लॉयज़ स्टेट कॉरपोरेशन के माध्यम से भारत सरकार चलाती है। उसमें सारी फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स सम्मिलित होते हैं। इसी तरीके से ECHS स्कीम है जो सैनिकों के लिए है। इनके लगभग 7 लाख परिवार हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 25 से 30 लाख के बीच में है। इनको सुविधा मिल ही रही है। तो इनको छोड़कर हमारी प्रदेश की सारी जनसंख्या, हमारे जो भारत सरकार ने 2018 में योजना बनाई है उसके अंतर्गत सब लोग सम्मिलित होते हैं। तो चूँकि भारत सरकार की योजना को भी हम मिला लें और जो भारत सरकार की योजना के बाद राज्य सरकार में ये योजना आयुष्मान योजना आई है, इसको मिला के हमारे पूरे प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या इसमें सम्मिलित हो जाती है। जी, अगर हम देखें तो आयुष्मान योजना जो है वो जनरली हम सुनने में आते हैं कि जो BPL धारक हैं उन्हीं को मिलती है। तो क्या उत्तराखंड में कोई अलग स्थिति है कि सभी जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ के उन सबको मिल रही है, या सिर्फ BPL धारक को ही इस योजना का लाभ मिलता है? नहीं, ये आपने एक अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि उत्तराखंड ही पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इसको निर्धन वर्ग के अतिरिक्त किसी भी नागरिक को, चाहे उसका इनकम का स्तर कुछ भी हो, सभी को 100% इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर रखा है और सभी अपने कार्ड बनाने के लिए पात्र हैं। और इसके लिए जो भी डेटाबेस हमारे हैं उसमें सभी परिवारों के नाम सम्मिलित हैं। तो हर व्यक्ति, हर नागरिक और हर परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। सिर्फ उत्तराखंड देश में ऐसा राज्य है जिसने इस स्कीम का पूरे प्रदेश में यूनिवर्सलाइजेशन कर रखा है। तो यह योजना वास्तव में निर्धन वर्ग और कमज़ोर वर्ग के अतिरिक्त सभी के लिए इसलिए लागू की गई है कि राज्य सरकार ने अपना एक उद्देश्य बनाया है कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हेल्थ सेक्टर है, उसमें सभी को सुविधाएं देने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। हमारे कॉलर हैं अल्मोड़ा से लाल सिंह जी, जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं लाल सिंह बोल रहा हूँ अल्मोड़ा से। जी नमस्कार। तो मैं दोनों आंखों से विकलांग हूँ 100%। तो मेरा आयुष्मान कार्ड बना है जी। तो ये इसमें विकलांग कार्ड भी चलता है जो हॉस्पिटलों में, या आयुष्मान कार्ड से ये विकलांग को कोई छूट हो रही है इस टाइप की है इसमें? आयुष्मान कार्ड विकलांग हो या नहीं हो, या किसी भी कोई भी यदि बीमारी होती है तो उसमें इसका लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड होल्डर पात्र है। और मान लीजिए विकलांग नहीं है तो भी पात्र है। और लगभग 1600 बीमारी ऐसी हैं जिनके संबंध में इस योजना में लगभग प्रदेश के 200 अस्पतालों में निःशुल्क और कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें जो असाध्य रोग हैं जैसे कैंसर, हृदय रोग या किडनी से संबंधित समस्याएं, या बर्न्स मैनेजमेंट या न्यूरो सर्जरी के केसेस, या कोई भी किसी भी प्रकार की ऑर्थोपेडिक्स के मामले हों, सर्जरी हो, या कोई भी और मेडिकल पैकेजेज हों, वो सब इसमें सम्मिलित हैं और सभी के लिए सम्मिलित हैं। विकलांग को यदि कोई इनमें से बीमारी होती है तो वो भी इसके लिए पात्र है। जी। तो जैसा कि अभी हमने बातचीत करी बीमारियों के बारे में कि 16 जो आपने 1600 बीमारियां जो हैं इसके अंदर आप लेकर चलते हैं, लेकिन ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड और कोरोना की मार जो है पूरे भारतवर्ष में है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो किस तरह से कोविड या ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं उनको सुविधा मुहैया कराई गई है?
देखिए, ये उत्तराखंड में बहुत विशेष कार्य हुआ है। बहुत कम प्रदेशों में जो कोविड के हमारे रोगी थे, मरीज़ थे, उनका इलाज आयुष्मान योजना में जनरली नहीं हो पाया था, लेकिन उत्तराखंड ने लगभग 3000 कोविड से संबंधित पेशेंट्स और लगभग 50 ब्लैक फंगस से संबंधित पेशेंट्स, उनका भी इलाज निशुल्क और कैशलेस किया है। और प्रत्येक जो रोगी रहा कोविड का, उस पर औसतन 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, जो उस परिवार के लिए पूरी तरह निशुल्क इलाज हुआ है। तो न केवल कोविड के टाइम पर और ब्लैक फंगस वगैरह इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आयुष्मान स्कीम आगे आई है, बल्कि यदि हम अभी तक का पूरा देखें तो लगभग 3 लाख मामलों में आयुष्मान योजना से इलाज करके हमारी उत्तराखंड की जो परिवार हैं, उन्होंने इसका अभी तक फ़ायदा लिया है, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष में अभी तक व्यय किए हैं। तो कोविड के साथ साथ जो और असाध्य बीमारियां हैं, लगभग हमारा जो हमने इलाज कराया, उत्तराखंड के बाहर भी यदि आवश्यकता होती है तो निशुल्क और कैशलेस इलाज होता है। तो लगभग 35,000 हमारे ऐसे मरीज़ रहे हैं जो यदि इस योजना में उनको लाभ नहीं मिलता तो संभवतः उनका जीवन जो है वो बचा पाना मुश्किल होता। तो उस दृष्टि से यह योजना प्रदेश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बीमारियों का, जानलेवा बीमारियों का इलाज करने की दृष्टि से एक वरदान साबित हुई है। जी, हमारे एक और कॉलर हैं गंगा सिंह जी चंपावत से, जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी, तकनीकी खराबी से शायद अभी फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमने बात करी कि सारी बीमारियों में आयुष्मान कार्ड जो है कि अहम भूमिका निभा रहा है। तो अगर आप ये बताइए कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, या किसी को रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारे डेटाबेस बने हुए हैं, जिसमें परिवार और जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी सूची पहले से ही उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जो अपना कार्ड बनवाना चाहता है, उसके लिए हमने जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जन सुविधा केंद्र हैं, जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 7000 के आसपास है, वहाँ पर जाकर कोई भी अपना नाम और अपना डिटेल्स बताकर डेटाबेस में उसके नाम का सर्च करने पर, डेटाबेस में नाम मिलने पर उसका कार्ड बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जन सुविधा केंद्र के अतिरिक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो राजकीय अस्पताल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल हों, उन सब में भी आरोग्य मित्र ये कार्ड बनाने का कार्य करते हैं। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड होना आवश्यक है जी। और वो जो परिवार उनका है, जो व्यक्ति कार्ड बनाना चाहता है, वो परिवार का डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड उपलब्ध होना आवश्यक है जी, बिल्कुल। अदरवाइज कार्ड जो है वो उसको बनाने में प्रक्रिया बहुत सरल है जी। और लगभग 5 मिनट में ही कार्ड बन जाता है जी। रुड़की से हमारे कॉलर हैं देवेश, जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे स्टेट का आयुष्मान कार्ड है, वो उसका होल्डर है आयुष्मान कार्ड का, और वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे फर्ज करें कि यूपी का आदमी अगर उत्तराखंड में आता है, तो क्या वो यहाँ भी वैलिड है? क्या वो यहाँ भी इलाज करा सकता है उसी कार्ड से? यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी स्कीम का एक हिस्सा है कि ये जो कार्ड है वो पूरे देश में चलता है। मान लीजिए हमारा उत्तराखंड में किसी ने कार्ड बनवाया है
तो वो पूरे देश के लगभग 25,000 अस्पताल हैं, उनमें कहीं भी इलाज करा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी दूसरे राज्य में उसका कार्ड बना है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, और मान लीजिए आप किसी कार्य के लिए यहाँ उत्तराखंड आए हुए हैं, उत्तराखंड में कोई बीमारी का प्रश्न आता है, तो उत्तराखंड के किसी भी अस्पताल में आप जो सूचीबद्ध है उसमें इलाज करा सकते हैं। ये पूरी एक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत पूरे 25,000 हॉस्पिटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी राज्य में बनाया गया कार्ड पूरे देश में लागू होता है, और उसके लिए जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, उसने जो IT सिस्टम विकसित किया हुआ है, उससे ऐसे सभी मामलों में निःशुल्क और कैशलेस इलाज हुआ है। लगभग हमारे उत्तराखंड के भी करीब 6,000 लोगों ने उत्तराखंड के बाहर के प्रदेशों में इलाज कराया है। इसी प्रकार जो उत्तराखंड के बाहर के राज्य हैं, दूसरे राज्य हैं जिसमें यूपी, उत्तर प्रदेश प्रमुख है, लगभग 11,000 लाभार्थियों ने यहाँ बाहर के प्रदेशों के उत्तराखंड में आकर अपना इलाज कराया है। तो यह इस स्कीम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर में आप ये समझिए कि आप अब पूरे देश में पूरे 25,000 अस्पतालों में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, और वो आपका कार्ड IT सिस्टम में आपके फैमिली और आपके सारी पात्रता को विद इन नो टाइम वो आप सबके हॉस्पिटल के सामने रहेगा, और उस आधार पर आप अपना इलाज संपन्न करा सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी हमने बात की कहीं भी पूरे देश में किसी भी हॉस्पिटल या अस्पताल में जाकर हम इलाज करा सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते हैं, अगर कोई बहुत इमरजेंसी होती है हम प्राइवेट में चले जाते हैं। तो उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो आपके ये सवाल पूछने से पहले हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सुभाष विष्ट है, मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। ये आयुष्मान कार्ड जो है इसका किन किन रोगों में हम उपयोग कर सकते हैं? जी, किन किन रोगों और बीमारियों में उपयोग हो सकता है? देखिए, आप ये मान सकते हैं कि किसी भी बीमारी में आयुष्मान कार्ड का उपयोग हो सकता है। कुछ बीमारियां जो बीमारियां नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे कोई सुसाइड करता है, या कोई जो है मान लीजिए अपना किसी भी बॉडी के पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहता है, तो कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़कर और साथ में ऐसी बीमारियों को छोड़कर जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल यही चीज़ें छूटी हुई हैं। बाकी आप किसी भी बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड से करा सकते हैं। एक जैसा मैंने अभी पहले बताया था, लगभग 1600 बीमारियों की एक सूची बनाई हुई है। उन सब का इलाज इसमें संभव है। और मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जो इन 1600 में नहीं आती है, तो उसके लिए जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंट में अलग तरीके की इलाज की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए इस योजना में एक अनस्पेसिफाइड पैकेज भी बनाया हुआ है कि जो इन 1600 में कवर नहीं होता है, तो वो अनस्पेसिफाइड तौर पर उसको सम्मिलित करके उसका इलाज भी कराया जा सकता है। तो लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होने पर ही यह स्कीम लागू होती है। यह स्कीम OPD के लिए नहीं है। जी, तो हम बात कर रहे थे कौन से हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो पैनल में हैं, ताकि आयुष्मान कार्ड वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सके। देखिए, हमारे प्रदेश में लगभग 200 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें आधे राजकीय अस्पताल हैं और करीब 102 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिसमें
जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे हिमालयन यूनिवर्सिटी है, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, ये भी सब इसमें सम्मिलित हैं। हमारे 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज भी हैं, दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है, ये सब भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज के अलावा भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसमें सभी जिलों में सम्मिलित हैं। विशेष रूप से देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, इनमें हमारे अस्पतालों के जो निजी अस्पताल हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। उन सब में से किसी भी अस्पताल में जाकर आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो NABH से अप्रूव्ड है वहाँ पर किसी रेफरल की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाकर भी वहाँ इलाज करा सकते हैं। जी, हमने कई बार देखा है कि जितनी भी बीमा योजना होती हैं उन बीमा योजना में पाया गया है कि कोई बहुत लंबी बीमारी होती है, अगर पहले जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज़ जैसे बीमारी की अगर हम बात करें तो वो अगर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, अचानक से आयुष्मान कार्ड अभी आपका बना है, कोई बीमा योजना कार्ड अभी बना है और वो किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो वो बीमा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। क्या ऐसा कुछ आयुष्मान योजना या कार्ड के तहत तो नहीं है? क्योंकि अक्सर देखा गया कि हॉस्पिटल में जाने के बाद, भर्ती होने के बाद कहा जाता है कि आपको इस कार्ड का लाभ नहीं मिल पाएगा। नहीं, देखिए, आयुष्मान योजना में एक इसकी बहुत मुख्य विशेषता है जो कि हम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज से जब कभी बीमा कराते हैं तो वहाँ ये सुविधा नहीं होती है। इसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कहते हैं, जो पहले से यदि किसी को बीमारी है जी। और वो अब किसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है तो वो प्राइवेट कंपनीज उसका इलाज नहीं करती हैं। उनका कुछ पीरियड होता है कि 3 साल या 5 साल उसके बाद ही करेंगे, लेकिन आयुष्मान योजना के अंतर्गत यदि कोई पुरानी बीमारी भी चल रही है जी। तो उसके रहते हुए भी जैसे ही आपका आयुष्मान कार्ड बनता है, आप पुरानी बीमारी या कोई भी नई बीमारी या इसमें उम्र का, आयु का भी कोई फ़र्क नहीं है, आप किसी भी उम्र के हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपको पहले दिन से ही इस योजना के अंतर्गत, जैसा मैंने बताया, लिमिट है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार। आप योजना का लाभ लेने के लिए आपका एंटाइटलमेंट है। जी, हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं आलम सिंह नेगी और एक हाल से बोल रहा हूँ जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना सवाल पूछिए। अच्छा जी। जी, आप सवाल पूछिए अपना। हमारे पास समय की कमी है, आप अपना सवाल पूछिए। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी भैया, मैडम जी नमस्कार। ऐसा है ना कि जैसे छोटे बच्चों का है ना, छोटे बच्चों का। जी, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये छोटे बच्चों का ये आयुष्मान कार्ड बन सकता है? छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है? हाँ, छोटे बच्चों का भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। और जो मैडम जी छोटे बच्चे ना, जैसे घर में। जी, आप बताइए। जी हाँ, छोटे बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं और जो 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनके कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जो मदर हैं, उनकी जो माता हैं, उन्हीं के कार्ड के आधार पर 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे का इलाज तो उसी में आज सम्मिलित हो जाएगा। उसके ऊपर के जो बच्चे हैं उनका कार्ड भी बनता है और वो भी जो है योजना का पूरी तरीके से लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
जी, दिलीप कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बढ़िया जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा आखिर में सभी दर्शकों से और विशेष रूप से जिन्होंने अभी तक अपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए हैं, वो सब इस आयुष्मान कार्ड को अवश्य बनाएं, क्योंकि हमने कोविड पीरियड में देखा कि इस कार्ड का बहुत बड़ा फ़ायदा सभी परिवारों को हुआ है, क्योंकि बहुत अधिक खर्चा उसमें करने की ज़रूरत आ पड़ी थी। सभी अपना कार्ड बनाएंगे क्योंकि सभी पात्र हैं। तो जब कभी भी कोई ऐसा समय आएगा जिसमें बीमारी अचानक आ जाती है, तो निश्चित रूप से एक सभी बीमार व्यक्तियों को राहत इससे अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप ज़रूर आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और लाभ भी उठाएंगे। अगर आप चाहें तो हमें पत्रों के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। तो आप हमें पत्र ज़रूर लिखिएगा। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।